नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज जो हम क्लास लेंगे वो छोटी ही रहेगी, थोड़ा क्लास करेंगे हम, वो हमारी स्पोकन की रहेगी। इससे पहले एक क्लास और डाल रखी है उसमें हमने थोड़ा स्टार्टिंग कर रखी है। जो आज हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे उसको बड़े आसानी से पढ़ेंगे। ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। एक बार बड़े ध्यान से देखना टॉपिक को, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसको मोस्टली बोलते भी हैं हर रोज, इसको देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर तभी बोल देते हैं सेंटेंस को। देखो, हमने पिछली क्लास में सीखा था शुरू करने को क्या बोलते हैं, शैल वी स्टार्ट। क्या बोलेंगे, एक बार थोड़ा टच ले लेते हैं, हल्का टच ले लेते हैं। क्या बोलेंगे, शुरू करने को क्या बोला था हमने, शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट, शुरू करना क्या होता है, शैल वी स्टार्ट होता है। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं ना, तो आज के बाद क्या बोलेंगे उसको, शैल वी स्टार्ट। अगर हमें चलना पड़े तो क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या था हमने, इसको स्टार्ट को क्या बोला था, गो। क्या बोलेंगे, शैल वी गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। क्या बोलेंगे, गो का मतलब क्या होता है, जाना। अगर खेलना पड़े तो क्या बोलेंगे, शैल वी प्ले। ये होता है खेलना। जब हम किसी से पूछते हैं तो हमने इसका जवाब भी देखा था। जितने भी काम हैं हमारे, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, सोना, जो भी हम सुबह से लेके ना शाम तक करते हैं ना, वो हमारे क्या है, काम है। आपको सिर्फ उस काम का पता होना चाहिए, वो काम क्या है, उस काम की इंग्लिश पता होनी चाहिए। हम 10 काम लास्ट में देके जाएंगे आपको। देखो पहले लिख देते हैं, एक बार नोट कर लेना। जाना क्या होता है, गो। खेलना क्या होता है, प्ले। लिखना क्या होता है, राइट। क्या होता है लिखना, राइट। उसके बाद अगर हम लिखें, आना क्या होता है, कम। उसके बाद बोलना क्या होता है, स्पीक। देखना क्या होता है, वॉच। पहले इनको देख लेना, ठीक है ना। आज के बाद कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं, शैल वी स्टार्ट। क्या बोलेंगे, शैल वी स्टार्ट। शुरू करें। तो इसका जवाब भी हमने देखा था। क्या देखा था, इसका जवाब रहा था हमारे पास बाय ऑल मीन्स। क्या रहा था, बाय ऑल मीन्स, पढ़ा था हमने। उसके बाद ये क्या था, हम किसी को क्या बोलते हैं, हाँ के लिए। आज के बाद अगर हमारे को किसी को बोलना पड़े ना, यस, जो हम आमतौर पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस। बार बार में हम क्या बोलते हैं, तो सामने वाले को यस का जवाब देते हैं। आज के बाद जो यस का जवाब नहीं देना आपने, यस को हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स से लिखा जाता है। अगर हमें मना करना पड़े, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं, इसको क्या बोला था हमने, यस बोला था। आज के बाद आपने नो नहीं बोलना है। क्या बोलना है आपको, बाय ऑल नहीं, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, नो। बाय नो मीन्स क्या बोलना पड़ेगा आज के बाद है, बाय नो मीन्स। आज के बाद बोलना, क्या बोलना आपने, बाय नो मीन्स। एक सेंटेंस और लिखा था हमने। कभी कभी हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं होता किसी काम को करने का। क्या है, बिल्कुल भी मूड नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे कोई कहे, देखो हमने आज बहुत ज्यादा घूम फिर लिए, क्या है, बहुत ज्यादा घूम फिर लिए, और बहुत ज्यादा खा पी लिया हमने। क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा खा पी लिया हमने, हमारा मन करता है नहीं खाने पीने का कुछ भी। और हमसे कोई कहे, भाई थोड़ा एक दो रोटी और खा लेना। क्या होता है, एक दो रोटी और खा ले, तो हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हम तो। भाई भाई अब तो छक लिए, हमने तो बिल्कुल खा लिया, अब हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो उस सेंस में क्या बोलेंगे हमें, वो हमारा सेंस रहेगी नॉट एट ऑल। क्या रहेगी, नॉट एट ऑल। यानी किसी को जब हम बिल्कुल मना करते, आज के बाद कभी भी हम सेंटेंस को बोलते जब हमारे को बिल्कुल मना करना पड़ता ना किसी बात को। क्या बोला, किसी बात को सामने वाले को बोलने हैं, बिल्कुल नहीं करते हम। आज तक कभी मैंने स्मोक नहीं कर रखा, सिगरेट नहीं पी रखी, ड्रिंक नहीं कर रखी, तो मेरा जवाब इनमें से रहेगा, बाय नो मीन्स, बाय ऑल मीन्स नहीं रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट एट ऑल। क्या बोलना मेरे को, नॉट एट ऑल। आज के बाद इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब रहेगा ये, क्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला हमने, शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। मना करना हो तो बाय नो मीन्स, हाँ कहना तो बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। आगे देखे, बोल के देखो, बरसात बोल के देखो, शैल वी प्ले, खेलें, हाँ के लिए बाय ऑल मीन्स, मना करना पड़े तो बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तीसरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, शैल वी राइट, लिखें। आपका जवाब क्या रहेगा, बाय ऑल मीन्स। मना करना पड़े तो बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल।
एक टच और बताया था मैंने, क्या है, एक टच और दिया था आपको। वो टच क्या था? जब भी हम कहते हैं ना जरूरी है, क्या बोलेंगे, जरूरी है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आज के बाद आपने हिंदी में नहीं बोलना है जरूरी है, आपने बोलना है आज के बाद इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इसको लिखते हैं इट इज अ मस्ट। क्या बोलते हैं आज के बाद है? इट इज ए मस्ट, जरूरी है। इसको आज के बाद क्या बोलना आपने? इट इज अ मस्ट। इट क्या है? ये इट हम उस चीज को दिखा रहे हैं जो जरूरी है। क्या है? इट उस चीज को दिखा रहे हैं जो जरूरी है। दूसरा क्या लिखा? इज। इज का मतलब क्या होता है यहां पे? इज का मतलब होता है जो काम हम इस टाइम पे दिखा रहे हैं, जो बात अब इस टाइम पे कर रहे हैं ना, अब जरूरी है, तो क्या बोलेंगे? इट इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज अ मस्ट। अगर हमें इस बात को मना करना पड़े, क्या बोलेंगे? इस चीज को मना करना पड़े, जरूरी नहीं है। क्या बोलेंगे? जरूरी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए मस्ट। याद रखना, ये छोटे छोटे टच हैं अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए। क्या बोलेंगे? जरूरी है, इट इज अ मस्ट। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मस्ट। पूछते हैं, जब हम पूछते हैं ना, क्या करते हैं, किसी सामने वाले से पूछते हैं ना कोई बात, जरूरी है, क्या पूछा? जरूरी है, तो दो जवाब रहेंगे, या तो जरूरी है। देखो, जब हम कोई बात किसी से पूछते हैं, पूछने का मतलब जरूरी है क्या? ये मार्कर जरूरी है क्या? क्लास जरूरी है क्या? पूछते ना, एक छोटा टच देख लो बस। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इज इट ए मस्ट। क्या बोलेंगे? इज इट ए मस्ट। क्या जरूरी है? यहां पे पूछना हमने, इज इट ए मस्ट, तो मना कर, क्या बोलेंगे? हाँ, जरूरी है। आज के बाद क्या बोलना है? इट इज अ मस्ट। क्या बोलना है? इट इज अ मस्ट। मना करना पड़े, इट इज नॉट मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट मस्ट। शैल वी स्टार्ट? बाय ऑल मीन्स। मना करना पड़े, बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। एक टच और देते हैं, कई बार बोल देते हैं इसीलिए। क्या बोलते हैं? हम कभी कभी बोल देते हैं इसीलिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे हमें? दैट्स वाई। क्या बोलेंगे? दैट्स वाई। याद रखना इसको, सेंटेंस को लिखने में काफी काम आता है ये। सेंटेंस को बार बार जब बोलते हैं ना, जरूरी है ना, इट इज अ मस्ट, इसीलिए, दैट्स वाई। क्या बोलते हैं आज के बाद? इसीलिए, इसको बोलते हैं दैट्स वाई। क्या बोलेंगे? इसीलिए। याद रखना इसको, क्या बोलेंगे? दैट्स वाई, इसीलिए। अंडरस्टैंड? देखो, अब हम थोड़ा एक इसको साफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। देखो, कभी कभी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बात बताओ। क्या बोलते हैं? कभी कभी हम बात करते करते किसी को बोल देते हैं एक बात बताओ। आज के बाद एक बात बताने को हमने ऐसे लिखना सेंटेंस के अंदर। क्या बोलेंगे आज के बाद? इसको बोलेंगे टेल मी अ वन थिंग। क्या बोलेंगे? टेल मी ए वन थिंग। क्या बोलेंगे? आज के बाद ऐसे नहीं बोलना एक बात बताओ, आज के बाद आपका सेंटेंस रहेगा, मेरे को एक बात बताओ, टेल मी ए वन थिंग। क्या बोलेंगे? टेल मी ए वन थिंग, इसीलिए, दैट्स वाई बोला था ना अभी, इसीलिए, दैट्स वाई। एक बात बताओ, टेल मी ए वन थिंग, रह जाएगा ना याद? नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते, देखो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। क्या बोलेंगे? कुछ चीजें होती हैं, हम दिस और दैट को करते हैं। क्या बोलेंगे? दिस और दैट को समझते हैं यहां पे, समझ में आना, अंडरस्टैंड। आज के बाद बोलना है समझ में, अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड। तो आपने बोला है यस अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड। तो हम बोल सकते हैं उसको यस। क्या बोलेंगे? आज के बाद जवाब रहेगा इसका, समझे? अंडरस्टैंड, समझते हो ना? समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे? यस आई अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? यस आई अंडरस्टैंड, गॉट। तो इसको छोटा टच में एक और बोल देते हैं, गॉट इट। क्या बोलेंगे? गॉट इट। कोई चीज समझ में आती है इसको बोलते थे गॉट इट से। किसके साथ बोल देते हैं? समझ में आया भाई, तो क्या बोलते हैं उसको? गॉट इट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं? समझ में आ गया, गॉट इट। या बस कह सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? यस आई अंडरस्टैंड। देखो, हमारा जो टॉपिक है ना, वो है दिस और दैट। क्या बोलेंगे? दिस और दैट को सेंटेंस के अंदर कैसे लिखते हैं? ये जो दिस और दैट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज को का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है ना, अगर इस पेन को दिखाना पड़े ना, देखो ये मार्कर है मेरे पास, क्या बोलेंगे?
दिस इज अ मार्कर। क्या बोलूंगा मैं इसको? दिस इज अ मार्कर। लिख के देखते हैं इस सेंटेंस को। दिस, देखो क्या लिखा मैंने? दिस, फिर लिखा मैंने इज, फिर लिखा मैंने ए। अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं? मार्कर। क्या लिखा मैंने? मार्कर। क्या लिखा मैंने? मार्कर। बड़े ध्यान से समझना इसको। देखो जो ये दिस लगाया है ना मैंने, क्या लगाया है? दिस लगाया है। ये किसको दिखा रहा पता है? ये जो दिस दिखा रहा ना, दिस का मतलब तो यह होता है। क्या बोलेंगे? दिस का मतलब तो यह होता है। लेकिन ये किसके बारे में दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अपने को मार्कर के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? मार्कर के बारे में बता रहा है। क्या है? दिस इज अ मार्कर। क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर। यहां पे इज क्यों लिखा हमने? इज लिखा है क्योंकि बात हम अब कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बात अब कर रहे हैं। अब का मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो बात अभी की है उसको हम किस साथ लिखेंगे? इज के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज के साथ। इज का मतलब यहां पे प्रेजेंट टाइम, अब की बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम दिखाएगा ये। प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? टाइम को दिखाने के लिए इज लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए मार्कर। इसका मतलब अब है, ये मार्कर है। अगर इसको पास्ट में दिखाना चाहेंगे ना, क्या बोला? पास्ट में। तो इस इज को है ना हम क्या लिख देंगे पता है? इस इज को लिख देंगे वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। आया समझ में? एक मार्कर था, तो फिर तो सेंस चेंज हो जाएगी। क्या बोलेंगे? सेंस चेंज हो जाएगी, उसका मतलब बदल जाएगा। पहले पढ़ो, दिस इज अ मार्कर। यह एक क्या है? कि मार्कर है। इसका मतलब है, ए का मतलब होता है, जो ए लगा रखा है ना हमने, छोटा ए दिखा रखा है, इसका मतलब ये इसको दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ए, यानी एक मार्कर की बात है। क्या बोलेंगे? एक मार्कर की बात है यहां पे। दिस इज अ मार्कर। अगर मार्कर की जगह अगर मैं लिखना चाहूं बुक, क्या बोला मैंने? अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखूं? बुक। तो आज के बाद आपने क्या बोलना है? दिस इज अ बुक। क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक। जैसे कोई पूछना चाहे मेरे पास ये क्या है, ये क्या है मेरे पास? ये बुक है। तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ बुक। क्या बोलना मेरे को? दिस इज अ बुक। आज के बाद याद रखना कैसे बोली जाएगी? दिस इज अ बुक। अगर मैं इस बुक को यहां से उठा के दूसरी साइड में लिख देती, क्या बोला? इस बुक को मैंने अपने हाथ से कहीं दूसरी जगह पे रख दिया, रख दिया ना। अब क्या बोला जाएगा इसको? अब ये मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर है। क्या बोलेंगे? अब ये बुक मेरे पास नहीं, मेरे से दूर है। अगर कोई दूर की चीज को दिखाना पड़े तो आज के बाद दिस नहीं लिखेंगे, उसको पास को दिखाने के लिए दिस। और जब चीजें दूर रखी हैं तो दिस नहीं, वो दैट बन जाता है। क्या बोलेंगे? दैट। दैट का मतलब वो। याद रखना, दैट का मतलब है वो। तो इसी को क्या लिखूंगा मैं? ये बुक थी मेरे पास, तो क्या लिखूंगा? दैट इज बुक। क्या बोलेंगे? दैट इज ए बुक। वो क्या है? एक पुस्तक है, एक किताब है। अब मेरे पास क्या है? एक मोबाइल है। तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मोबाइल। क्या बोलूंगा? दिस इज अ मोबाइल। मेरे पास क्या है? एक मोबाइल है। तो क्या लिखूंगा मैं? याद रखना इसको। अगर यहां पे हमारे पास बुक की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है? यहां पे हम यहां पे पास में अपने पास क्या है? कि मोबाइल है। तो कैसे लिखेंगे? याद रखना, क्या बोलूंगा? दिस इज अ बुक। मोबाइल है तो क्या लिखेंगे? दिस इज अ मोबाइल। क्या बोलेंगे? दिस इज अ मोबाइल। अगर मैं चाहूं लिखना, अगर मेरे पास क्या है? एक पेन है। क्या लिखेंगे? दिस इज अ पेन। क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। मैं बार बार यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, छोटा ए। क्या लिख रहा हूं मैं? ए लिख रहा हूं। इस ए का मतलब क्या है? इस ए का मतलब है ये एक चीज को दिखाता है। क्या बोला मैंने? ये एक है ना, सॉरी ए है ना, ये एक चीज को दिखाता है। ये एक इस बुक को दिखाता है, ये बुक एक है। ये एक इस मोबाइल को दिखाता है, एक मोबाइल है। ये ए इस पेन को दिखाता है, ये पेन एक है। ये ए टेबल को दिखाएगा, दिस इज अ टेबल। क्या बोला मैंने? दिस इज ए टेबल। यह एक क्या है? टेबल है। दोबारा फिर सुनो, जब भी हम सेंटेंस के अंदर दिस और दैट को लिखते हैं, बोलने के अंदर लेते हैं, अगर हमारे पास, पहली चीज और सुनो, जब भी हम दिस दैट को सेंटेंस से शुरू लिखते हैं, सेंटेंस से शुरू करते हैं दिस और दैट से, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये दिस और दैट है ना। क्या बोला? दिस और दैट। साथ साथ लिख देता हूं दोनों को, दैट। एक बार बस थोड़ा कंसेप्ट समझ ले, सारी बात समझ में आ जाएगी।
जो दिस और दैट है ना, सिर्फ और सिर्फ ये इस मार्कर के इंट्रोडक्शन को बताता है कि ये मार्कर है, बस कुछ ज्यादा मतलब नहीं इसका। क्या बोला? दिस और दैट सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देता है, किसका? जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। बात किसी करी मार्कर की करी, बात किसी करी बुक की करी, बात किसी करी टेबल की करी, बात किसी करी मोबाइल की, पेन की। उसके बाद अगर हम चाहें तो नोटबुक लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? नोटबुक। क्या बोला? नोटबुक। किसकी बात की? बोलते ना, ये क्या है? जो पास में रखी चीजों को दिखाएंगे ना आज के बाद। क्या बोला? आज के बाद अगर हमारे को पास में रखी चीजों को दिखाना पड़े तो दिस के साथ लगाना। दिस अगर एक चीज है, दिस इज ए, क्या बोलेंगे? दिस इज ए नहीं बोलना, इसको याद रखना, हमेशा याद रखना। ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। दिस इज ए मार्कर। पास में रखी चीजों को बताने के लिए क्या बोलेंगे? दिस इज ए मार्कर। दिस इज ए मार्कर। अगर मैं इसको यहां से अपने पास से दूर रख देता हूं तो मेरे से दूर हो गया ये मार्कर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? दैट इज ए मार्कर। क्या बोलेंगे? दैट इज ए मार्कर। समझ में आया? अगर मेरे पास से बुक पास रखी है तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ बुक। क्या बोलूंगा? दिस इज अ बुक। दूर रखी है तो दैट इज अ बुक। क्या बोलेंगे? दैट इज अ बुक। उसके बाद टेबल। टेबल तो मेरे पास तो नहीं है, वो सामने रखी है। क्या है? टेबल सामने रखी है। तो आज के बाद ऐसे नहीं बोलना दिस इज अ टेबल, नहीं, दैट। कोई चीज हमारे से दूर है, हम इशारा करके बताते हैं, उस इशारे को हम इंट्रोडक्शन देना कहते हैं। क्या बोलेंगे? उस इशारे को इंट्रोडक्शन देना बोलते हैं। दैट इज अ टेबल, दैट इज अ बुक, दैट इज अ। एक देखो यहां पे, ये क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है। क्या बोलेंगे? व्हाइट बोर्ड है ये। अब मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। क्या बोलूंगा? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, मेरे पास है। क्या बोलूंगा? मेरे पास है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। मेरे से दूर है, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। मैप है यहां पे। क्या बोलूंगा? दिस इज अ मैप। लिख लो, कुछ चीजों को लिख लो सेंटेंस के अंदर, आपको शब्दों के अंदर लिख लो, बोलना पड़ जाएगा। देखो मैंने बोला मैप, MAP। क्या बोलूंगा? पास में है तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मैप। दूर है तो क्या बोलूंगा? दैट इज अ मैप। इंट्रोडक्शन देता है, इसीलिए याद रखना इसको। इसीलिए कि क्या बोला था हमने पहले? क्या बोला था? दैट्स वाई। जरूरी है, इट इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज अ मस्ट। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। शुरू करें, शैल वी स्टार्ट। हमने सारी चीजें सीखी थी, बट हमने दैट और दिस के बारे में पढ़ा। अगर चीजें हमारे पास में हैं तो चीज को बात किसके बारे में? ये बताएगा चीज के बारे में। पास में रखिए कोई चीज तो हम बताएंगे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, मोबाइल, पेन, बैग, जितनी भी देख लो 5-4 चीजें हैं। क्या लिखेंगे? उसके बाद हमने क्या लिखा? मार्कर। क्या लिखा? मार्कर लिखा। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पेन को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेबल लिखेंगे। समझ में आया ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? मोबाइल लिखेंगे। उसके बाद लिख सकते हैं फैन, जो हमारे पास नहीं है। दैट के साथ लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? जो हमारे पास नहीं है। अगर वहां पे नहीं दिखा तो क्या बोलेंगे? लिख लो। जैसे मैंने बोला मैप, जैसे मैंने बोला टेबल। उसके बाद हमने बात की किसकी? मोबाइल की। उसके बाद हमने नोटबुक की बात की। उसके बाद हमने व्हाइट बोर्ड बोला, WHIT, व्हाइट बोर्ड। ये सेंटेंस में आपने लिख के देखने हैं। पास में दिखाने के लिए दिस, दूर को दिखाने के लिए दैट। अब मेरे पास देखो डस्टर नहीं है, यहाँ पे पास में नहीं है, डस्टर रखा मेरे से दूर, तो क्या बोलूंगा? दैट इज अ डस्टर। क्या बोलेंगे? दैट इज अ डस्टर। वो एक डस्टर है, दैट इज। वो बॉक्स है, दैट इज अ बॉक्स। अगर मैं इसको इशारे से बोल रहा हूं, याद रखना, इशारे से जब हम किसी चीज के इंट्रोडक्शन को, लास्ट पॉइंट ध्यान सुनना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको आसानी हो जाएगी सीखने में। अगर हमारे को कोई चीज पास में रखी है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला बार बार दिस इज अ मार्कर, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका? दिस के साथ, मार्कर का। पास दूर रखा है तो दैट इज अ मार्कर। इशारा करके बोलना होता किस चीज को? इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट इज अ मार्कर।
that is a class, that is a topic, that is a whiteboard, that is a map, that is a map. समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं जब भी हम किसी चीज को दूर दिखाएंगे, पास दिखाएंगे दिस, क्या बोलेंगे? पास को दिखाएंगे दिस इज अ मार्कर, दूर को दिखाएंगे दैट के साथ, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ पेन, दैट इज अ मोबाइल, दैट इज अ नोटबुक। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आज समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले टॉपिक किया सेल से शुरू किया, शुरू करने को क्या बोलते हैं, आज के बाद कभी नहीं बोलना है शुरू करें, आज के बाद हमेशा याद रखना बोलना पड़ेगा शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी राइट, शैल वी स्पीक इंग्लिश, शैल वी टेक टी। जवाब यस में रहेगा। बाय ऑल मीन्स, क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। मना करना पड़े तो बाय नो मीन्स। बिल्कुल भी कोई चीज हम पसंद नहीं करते तो क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। इसीलिए, दैट्स वाई, टच दिया था ना, इसीलिए, दैट्स वाई। जरूरी है, इट इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट्स अ मस्ट। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मस्ट। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास यूट्यूब जैसे ही वीडियो डलेगी आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।